इंडिया में चल रहा है ऑक्सीजन क्राइसिस और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के लिए कोविड पेशेंट को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोगों की जान चली जा रही है, फिर भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि क्या है इसका अल्टरनेट और किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉनिंग। व्हाट इज़ द सेल्फ प्रॉनिंग एक्चुअली? तो प्रॉनिंग से आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, आप अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से आप किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान उसी की रक्षा करता है जो अपना रक्षा खुद करता है। तो आपको ज़रूरत है अपनी सेफ्टी के लिए। और अगर आपको कोविड-19 की आप पेशेंट हो या फिर कोई भी दूसरा पेशेंट है जिसका ऑक्सीजन लेवल बिलो 94 हो रहा है, तो ऐसे में उसे प्रॉनिंग देना होता है और प्रॉनिंग से आप उसकी जान को बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम प्रॉनिंग करना चाहिए, क्या उसके स्टेप्स हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मैं शिवशंकर तिवारी डेली लेकर के आता हूं करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे, जो कि आपके एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उन सभी में जहां करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जीके का डोज एक हर रोज डेली आता है। सब्जेक्टिव जीके जहाँ पर हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड जीके होते हैं। और करेंट इशूज जो आप देख रहे हैं, देश और दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं को यहाँ पे कवर किया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर किस तरीके से अपना केयर करते हैं और क्या क्यों जरूरी है ये। एक्चुअली प्रोनिंग जो प्रोसेस है उसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको एक तरीके से कंफर्ट जोन में लेकर के आया जाए, सेफ मोशन में आपको लेकर के आया जाए। और इसके लिए जरूरी होता है कि आपको एब्डोमेन के बल यानी कि पेट के बल फेस डाउन करके आपको लेटना होता है। ये करना जरूरी है और ये मेडिकली एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे बोला है। और ये जो मैं चीजें लेकर के आया हूँ आपके सामने, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है। तो मेडिकली एक्सेप्टेड है ये पोजीशन और इससे आपको कंफर्ट मिलता है और ऑक्सीजनेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन कोविड 19 पेशेंट, है ना। तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें ये सबसे ज्यादा कारगर स्थिति है, क्योंकि आपको सिलेंडर जो ऑक्सीजन का है वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप होम क्वारंटाइन में हो, है ना। तो इसमें ये जो पोजीशन है, जैसे कि अगर आप स्पेशली जो होम आइसोलेशन में जो लोग होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। अगर आपके घर पे कोई नहीं है तो आप खुद भी अपना ख्याल रख सकते हैं, इसलिए आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोन लाइन। क्या है इम्पोर्टेंस इसकी? सबसे जरूरी चीज है कि ये आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है। अगर आप सीधे लेटे हुए स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप अगर प्रोनिंग पोजीशन में हो तो आपका वेंटिलेशन ब्रीदिंग जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आप इजीली ब्रीथ कर सकते हो, सांसें मिल सकती है, ऑक्सीजन लेवल जो है आपका वो हाई हो सकता है। एक्चुअली प्रॉनिंग करेंगे कब, कब पता चलेगा कि आपको प्रॉनिंग करनी चाहिए? तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप अपना ऑक्सीजनेटेड मीटर से आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लेस देन 94 है तो आपको प्रॉनिंग की जरूरत है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिटवीन 94 एंड 100 है तो ऑक्सीजनेशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोविड है और आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा हो, ब्लड शुगर इंक्रीज कर रहा हो, तो ऐसे में आपको प्रॉनिंग करने की भी जरूरत होती है। मिसिंग आउट एंड हाइपोक्सिया में लीड टू द वर्सनिंग कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एक चीज और जरूरी है कि आपका जो ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो काफी अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का रुकावट आने से आपकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए प्रोनिंग करना जरूरी है। और दूसरी चीज, प्रोनिंग एंड मेंटेनिंग गुड वेंटिलेशन कुड सेव मेनी लाइव्स। तो डेफिनेटली इससे जिंदगियां बचती हैं। इवन दैट कई लोगों की जिंदगी बची भी है। अभी रिसेंटली में न्यूज आ रहा है कि 85 ईयर्स का एक पर्सन जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, बट घर पर प्रॉनिंग का पोजीशन करा करके उसकी जान बचा ली गई है। तो ये काफी कारगर है, पोजीशन है और इसे करना बेहद आसान है। आप इसे रेगुलरली अपने होम पर भी कर सकते हैं। तो देखिए पोजीशन इस तरीके का होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपको पेट के बल लेट जाना होता है।
और उसमें आपको यहाँ पर पिलो लगाने होते हैं जो पोजीशन बताएगी है। पहला पिलो जो होगा वो नेक के पास लगेगा, यहाँ पर हेड के नीचे नहीं, बल्कि ये नेक का जो पोजीशन होता है यहाँ पे हेड थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। ऐसे में आपका पहला पिलो यहाँ लगेगा। दूसरा पिलो, एक या दो पिलो जो है वो आपके चेस्ट और अपर थाई के बीच में होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर आप दो पिलो लगा सकते हैं। और बाकी का जो पिलो दो है वो आप अपने पैर के नीचे लगाएंगे। तो इस पोजीशन में आपको लेटना होगा और ध्यान रखना होगा कि ये पोजीशन जो है वो कंफर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीजों को रेगुलर पोजीशन में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको करना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि आपको किसी भी पोजीशन में मोर देन 30 मिनट नहीं रहना है। यानी कि आप कंफर्ट होके करेंगे कोई भी चीज, जबरदस्ती नहीं। अगर आप 15 मिनट तक ही कर पा रहे हैं तो आपको 15 मिनट ही करना है। तो सबसे जरूरी पहली चीज ये थी कि आपको पेट के बल लेटना है, ये पहला पोजीशन है। जिस तरीके से पीलो का पोजीशन बताएगा वैसे पीलो रखने हैं। उसके बाद अगर आप 30 मिनट तक कर लिए तो 30 मिनट के बाद दूसरा जो पोजीशन है अपने राइट हैंड साइड मुड़ जाइए और कुछ इस तरीके से आप अपना जो है हैंड को सिर के नीचे रख करके और इस वाले हैंड को यहाँ पर पेट के सामने लेकर के आए और पैर, पहला पैर दूसरे पैर के ऊपर कर लें। तो ऐसे में ये वाला पोजीशन लेकर के आए, इसको 30 मिनट तक करें। फिर आप सीधे हो जाएं और अपना सिर ऊपर कर लें। तो ये पोजीशन हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और अगेन आप पहले वाले पोजीशन में हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चार पोजीशन बताए गए हैं। इन चारों पोजीशन में आधे आधे घंटे करेंगे तो ये 2 घंटे में ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी पोजीशन में तो आपको वो पोजीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कंफर्ट फील होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो क्या कब इसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है कि अवॉइड प्रोनिंग फॉर एन आवर आफ्टर मील्स। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आप प्रोनिंग नहीं करेंगे, यानी कि 1 घंटे के बाद ही कुछ करना होगा। मेंटेनिंग प्रोनिंग फॉर ओनली एज मच टाइम एज इजिली टॉलरेबल। ओके, जितने देर तक आप कर सकते हैं इजीली उतने देर तक करना है ना। वन में प्रोन अप फॉर द 16 आवर्स अ डे इन मल्टीपल साइकिल फॉर फेल्ट कंफर्टेबल, है ना। तो टाइम टू टाइम आप 16 घंटे तक प्रोनिंग कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा गैप देकर के एक एक साइकिल पे। पिलोज में बी एडजस्ट स्लाइटली टू आफ्टर प्रेशर एरियाज एंड कंफर्ट, है ना। तो पिलो को उसी पोजीशन में रखें जहां पर आपको कंफर्ट फील होता हो। किसी भी ऐसे जगह पे पिलो ना लगा लें जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आए। कीप अ ट्रैक ऑफ एन एनी प्रेशर सोर और इंजरीज स्पेशली अराउंड बोन प्रोमिनेंसेस। तो अगर कहीं पर इंजरीज है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम फील होती है, कहीं पे आपका प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे जगहों पे पिलो को पोजीशन नहीं करना चाहिए। अवॉइड प्रोनिंग इन कंडीशन लाइक, कुछ कंडीशंस ऐसे भी होंगे जहां पर आपको प्रोनिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी, डीप वेनस थ्रोम्बिस ट्रीट इन लेस देन 48 आवर्स, मेजर कार्डिक कंडीशंस, यानी कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट प्रॉब्लम वाले पर्सन के साथ भी प्रोनिंग करना नहीं चाहिए। अनस्टेबल स्पाइन फीमर एंड पैल्विक फ्रैक्चर्स, आपके बोन में फ्रैक्चर है, फीमर आपका फ्रैक्चर या स्पाइन में प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रोनिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर भी इन चीजों का ध्यान में रखकर ही प्रोनिंग करनी चाहिए। एट द लास्ट आपको पता ये भी होना चाहिए कि सेल्फ प्रोनिंग तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर किसी और दूसरे को जरूरत है प्रोनिंग की बट वो पर्सन खुद से नहीं कर सकता तो आप उसे कैसे कराएंगे। मतलब दूसरों की प्रोनिंग करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है, आपने देखा होगा कभी भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं या हॉस्पिटल वार्ड होते हैं तो पेशेंट को लिटाने के बाद पहले उसके बेड पे एक सीट लगाते हैं। वो सीट जो होता है उस पेशेंट को कैरी करने के या फिर उसे मूव करने के लिए हेल्प में आता है। तो ऐसे में आप भी कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो एकदम से वो हिलडुल नहीं पा रहा है, खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में आपको जरूरत है कि उसके बेड के नीचे आप सीट लगाएं, आर्म्स के नीचे सीट लगा दें और उस सीट की वजह से आप उसे साइड टू साइड टर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी पोजीशन बताएगी कि अगर वो इस तरीके से लेटा हुआ है और उसे इस पोजीशन में लेकर के आना है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप इसके नीचे सीट लगा के रखेंगे तो आप सीट को उठा करके इसे मूव आउट कर सकते हैं। फिर अगर दूसरी सीट लगी हुई है तो उसे आप इस पोजीशन में ला सकते हैं और दोबारा से आप इस पोजीशन में भी उसे लेकर के आ सकते हैं। तो करना क्या है कि आपको पेशेंट के नीचे सीट लगा के रखना है जिसकी वजह से आप उसे इजीली मूव कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोविड का सिचुएशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खराब है। दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाई जा रही है और जो भी वैक्सीन है वो मंगाई जा रही है, बट रिसेंटली आपको ज़रूरत है अपने खुद का ध्यान रखना और खुद के लोगों की सुरक्षा करना। तो ऐसे में आपको जब भी मौका मिले तो दूसरों की प्रॉनिंग करने की तो भी आप करें, और आपको अगर ज़रूरत है तो आप भी अपनी प्रॉनिंग करके खुद की जान बचा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले। ये मैं इम्पोर्टेंटली आपको कहना चाहता हूँ कि आप इसे शेयर जरूर करें, सभी को शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स में सभी को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि प्रॉनिंग करते कैसे हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट जो भी है वो मैं आपको देता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और आप स्वस्थ रहें।